आज हम समझते हैं आज हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने कल आप लोगों को एक एक्सेल भी सेंड किया था और उस हिसाब से आज अगर ट्रेड लेना है तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। चलो हम अभी लाइव समझते हैं कि हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो फॉर एन एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो कि निफ्टी का मूवमेंट है निफ्टी करंटली ट्रेड करी है 18,118 पे। अभी आपको समझना क्या है, आपको बाय कहाँ पे करना है, कहाँ पे सेल करना है और आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो। बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे आपके, तो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी निफ्टी है 18,119 और यहाँ है 65 पॉइंट प्लस। आपको यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट के अंदर अगर आप एटीएम के कॉल पुट बाय करते हो एट द मनी पे। अभी एट द मनी क्या होता है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो ये ऑप्शन चेन के डेटा है, तो अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 18,119, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये जो कॉल है, ये वाला, इसको एट द मनी बोलेंगे 18,100 का। पुट को और कॉल को दोनों को आपको मान लो 18,100 पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी अभी 68 पॉइंट प्लस है। तो ऐसा मान के चलो कि ये जो 78 रुपीज वाला है, यहां से आपका 25 पॉइंट देके जाएगा। अगर निफ्टी करंट 67 में 50 पॉइंट ऐड कर दो, 67 में 50 पॉइंट ऐड करते हो तो कितना होता है आप खुद कैलकुलेट करो। जैसे मतलब यहां से निफ्टी होगा मिनिमम 65 प्लस 50, तो 60 70 80 90 100 120, 120 पॉइंट जितना अगर निफ्टी यहां से प्लस होगा, यहां से 64 से 50 पॉइंट और मतलब यहां पे हुआ 120 पॉइंट दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको जो 74 रुपीज वाला जो कॉल है, ठीक है, आपको 25 पॉइंट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आपको एक्सेल सीट में ये डेटा डाल देना है कि मैंने इस प्राइस पे बाई किया। आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, तो मान लो 73 पॉइंट्स है यहाँ पे, आपको स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 15 पॉइंट्स का, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा हुआ, 1:1.5, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ, ठीक है। अभी दूसरी चीज, पुट में भी यही कर सकते हो। पुट में मान लो कि अभी अभी आपको लग रहा है मार्केट चलो यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है, तो आपने पुट बाय किया और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्ट्रेट अवे यहाँ पे रख दिया और उसको बढ़ने दो 25 पॉइंट, ठीक है। तो निफ्टी यहां से अगर 25 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे गिरता है, जैसे मान लो 61 पॉइंट है और अगर यहाँ खाली 10 पॉइंट प्लस रह जाएगा, मतलब 10 पॉइंट रह जाएगा 61 की जगह, तो आपका जो ये वाला कॉल है, ये पुट है, इसका प्रीमियम हो जाएगा यहां से 25 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो 58 में अगर 25 पॉइंट ऐड करोगे, आपका फिगर वहां पे निकल के आ जाएगा। तो आपके प्रॉफिट कितना हुआ, 25 पॉइंट में आपको जो भी मिल रहा है, जैसे 10 पॉइंट में आपको क्या मिल रहा है वो आपको देखना है, 25 पॉइंट में क्या मिल रहा है आपको वो देखना है, ठीक है। तो 25 पॉइंट का आपका टारगेट रखना है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। तो आपको स्टॉप लॉस इसी हिसाब से रखना है कि लेना तो मुझे 25 पॉइंट ही है, पर स्टॉप लॉस तो मैं 15 पॉइंट का ही करूंगा। सो ये आपका 1:1.5 का रेशियो हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी कुछ कहने की कर रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ट्रेड सेटअप आपका डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको तेजी लग रही है तो आप कॉल बाय करो, मंदी लग रही है तो पुट बाय करो। पर आज अगर मेरा आप व्यू पूछ रहे हो, नहीं, ये मैं खाली व्यू नहीं बता रहा हूँ, आपको खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है आपको बाय एंड डिप्स करना चाहिए आज के बाजार में। तो आप इन द मनी और एट द मनी में बाय ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 8.34 सीआर 18,100, जो मैंने कल भी आपको पॉइंट आउट किया था, नहीं सॉरी यस्टरडे पॉइंट आउट किया था, उसी हिसाब से अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप इसमें ले सकते हो। तो मोटा मोटी इस हिसाब से आप एक्सेल में आपका डेट ऑफ पॉइंट और ट्रेड सेटअप बना सकते हो कि इस हिसाब से मैं रिस्क रिवॉर्ड लेकर रोज काम करूंगा। तो आप अगर वर्स्ट रेशियो में भी जाओगे ना, वर्स्ट रेशियो, जिसको वर्स्ट रेशियो किसको बोलते हैं, सो योर वर्स्ट रेशियो इज नियर बाई 50%, ऐसा समझो 50% दिन आप लॉस करते हो तो भी आप लॉस पे नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आपकी एक्सेल शीट मेंटेन करनी है और आपको ट्रेड सेटअप खुद का बनाना है। देखो बस हर चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दिमाग में उतर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं उतर रहा है तो प्लीज स्टॉप लॉस रख के काम करें एटलीस्ट, तो आपके पैसे ज्यादा ना जाए। मैं आपको यही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका कैसा हो सकता है। फाइन। सो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी आपको सेम चीज करनी है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल कहा था जैसे साइडवेज ही मूवमेंट रहेगा, तो आप देख रहे हो कुछ ज्यादा फ्लो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलोन राइज हो सकता है जैसा मैंने कहा था। तो निफ्टी देखो 496 से अभी आ गया 151 पॉइंट, सो दिस वुड बी द मूवमेंट, उस हिसाब से बाजार रह सकता है। तो आपको यही समझना है कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज करनी है। अभी इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में क्या है, मान लो आपको तेजी लग रही है,
ठीक है, आपको तेजी लग रही है तो क्या करना है, तो मान लो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 42,390 पे, तो इसका एट द मनी क्या हो गया 42,400 या तो 42,300, कोई भी एक पकड़ लो। ठीक है, इसको जनरली इन द मनी बोलेंगे और इसको इन द मनी बोलेंगे और इसको जो जहां पे ट्रेड कर रहा है उसको एट द मनी बोलेंगे। तो अगर आप 42,000 का कॉल या पुट बाई करते हो, मान लो 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, दिख रहा है, तो ऐसा समझो कि 200 रुपए पे बाई किया, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है आपको और 40 पॉइंट का टारगेट रखना है। ठीक है, या तो अब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो और 35 पॉइंट्स का टारगेट रखो या 40 पॉइंट जो भी है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है इसमें, वो भी एक्सेस रेट पे आप मेंटेन करना सीखो। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:1.2 का, नहीं 1:2 का रेशियो होगा, मतलब मैं 20 रुपए लूंगा, 20 रुपए का लॉस करूंगा, ठीक है, और 40 रुपए का प्रॉफिट करूंगा। तो आप इसमें भी मान लो 160 पॉइंट है, अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी यहां से गिरती है या बढ़ती है, मान लो यहां से 165 प्लस है, ये यहां से 365 हो गया, नहीं 265 हो गया, ठीक है, 100 पॉइंट में, 100 पॉइंट में आपको अगर एट द मनी है, एट द मनी 50 पॉइंट बढ़ता हुआ गिरता, बढ़ता या गिरता दिखेगा। तो अगर ये वाला बाय करते हो 200, ये जो 200 रुपए दिख रहा है ये वाला पॉइंट, तो आपको क्या दिखेगा इसमें 195 वाला, आपको यहां से 50 रुपए प्लस दिख सकता है, मतलब 245 पॉइंट्स यहां से आपको दिख सकता है। सेम चीज यहां पे है, अगर आप कॉल बाय करते हो तो 265 पॉइंट्स जो भी कुछ है आप यहाँ पे आपको दिख सकता है। तो इस हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके प्रॉफिट और लॉस का ट्रेजेक्टरी डिसाइड कर सकते हो, और बिना रिस्क रिवॉर्ड के आप प्लीज ट्रेड मत लो। सो ये मेरी एक सलाह है आप लोगों से। सो आप इसमें एक्यूरेटली पैसे बना सकते हो, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।